हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से आईपीओ की बेस्ट एवर चॉइस फिलिंग देने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इसी वीडियो में मैं आपको पूरी चॉइस फिलिंग दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा और ये नंबर 2 पे क्यों रखा। ऐसे सारे के सारे रीजंस दूंगा ताकि आप अपने लिए अपनी बेस्ट चॉइस फिलिंग बना सके। एंड अगर पूरा ऑर्डर देखते हो तो काफी सारी नई नई चीजें सीख रहे होगे काउंसलिंग से रिलेटेड। एंड भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी आईपीओ जोसा या किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको सारी की सारी अपडेट्स देता रहता हूं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर या नोटिस कहीं मिस ना हो जाए। तो भाई अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो भाई यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग दिख रही होगी। तो यहाँ पे भाई मैंने देखो यूएसआईसीटी की सीएसई को नंबर 1 चॉइस पे रखा है, स्टिल कि वो डुअल डिग्री है, बट भाई वो इसलिए रखा है क्योंकि वो चेंज भी हो जाती है। एंड भाई रीजंस ये है क्योंकि भाई सबसे पहले तो अपना सरकारी कॉलेज है, ठीक है, अपना आपको सरकारी डिग्री मिल रही होती है, साथ में फीस जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मेट से कंपेयर करोगे या बाकी आईपीयू कॉलेज से कंपेयर करोगे तो भाई लगभग आधी फीस है यूएसआईसीटी में। एंड भाई कैंपस लाइफ जो है यूएसआईसीटी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर आईपीयू कॉलेजेस, ठीक है। अगर कैंपस देखोगे आप यूएसआईसीटी का तो भाई काफ़ी बड़ा कैंपस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेट से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा कैंपस है भाई, ठीक है। और फेस्ट जो हो रहे होते हैं आपके सारे जो भी आईपीयू के फेस्ट हो रहे होते हैं वो अपना मेन कैंपस में ही हो रहे होते हैं, जो कि आपका यूएसआईसीटी है वो मेन कैंपस है, ठीक है। तो फेस्ट सारे यहीं पे हो रहे होते हैं। तो भाई कैंपस लाइफ के हिसाब से काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि यूएसआईसीटी का कैंपस अच्छा है। उन्हें लगता है कि आईपीयू का कॉलेज होगा तो अच्छा नहीं होगा, बट काफ़ी अच्छा कैंपस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होता है और फेस्ट वगैरह भी अच्छे देखने को मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने सीएससी को सीएसएआई से ऊपर रखा है, आप चाहो तो सीएसएआई को भी ऊपर रख सकते हो, बट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो कोर ब्रांच को लाइक कोर सीएसई को ज़्यादा प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फिर मैंने अपने आपके फेवरेट कॉलेज यानी कि मेट की सीएसई को रख दिया है, ठीक है। शिफ्ट 1 वाली को मैंने ऊपर रखा है, शिफ्ट 2 वाली को नीचे रख दिया है। बाकी प्लेसमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों में बराबर होती हैं। फिर मैंने मेट की सीएसएआई को रखा है, अगेन आप इसको भी ऊपर रख सकते हो। फिर यूएसआईसीटी की सीएसडीएस को मैंने रखा है, डुअल डिग्री है। मैंने आपको बताया कि बाद में ये चेंज हो जाती है, आप चेंज कर सकते हो इस डुअल डिग्री को, अपनी ओनली बीटेक से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सीएसडीएस रखी है। फिर मेट की कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखी है, क्योंकि यूएसआईसीटी की सीएसडीएस भी अपनी स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच है और सीएसटी भी स्पेशलाइजेशन ही है, ठीक है। तो मैंने यूएसआईसीटी को ज़्यादा प्रेफर करा है इसमें। फिर मैंने यूएसआईसीटी की आईटी रख दी है, डुअल डिग्री। तो भाई अब अगर नीचे चले तो मैंने मेट की सीएसडीएस को यूएसआईसीटी की आईटी के नीचे रखा है, क्योंकि भाई एक लोकेशन फैक्टर से भी यूएसआईसीटी जीत जाता है, क्योंकि भाई मेन द्वारका में अपना सिचुएटेड है। एंड भाई ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, ये तो आपका एक जनरलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बना रहे हो जिससे आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल रही हो आपके इंटरेस्ट और आपकी रैंक के हिसाब से, तो भाई आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि भाई हर साल काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स में गलती निकलने की वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। उनको लग रहा होता है कि मेरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया है तो भाई मेरे डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं, बट भाई जो आपका मेन वेरिफिकेशन होता है वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जब आप कॉलेज जाते हो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की गलती निकल जाती है डॉक्यूमेंट्स में, जिसकी वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाती है और उनका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है भाई। एंड भाई इसके साथ साथ आपको मेरा पर्सनल नंबर भी दिया जाएगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में आप पढ़ते हो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, फिर मैं आपके साथ खड़ा हूँगा आपकी प्रॉब्लम में और आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे जाना है उस पर गाइड कर रहा हूँ। एंड भाई आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, चाहे वो आपको इंडिया के किसी भी काउंसलिंग में मिल रही हो, क्योंकि हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट्स लगभग हर कॉलेज में होते हैं, जिससे हमें पता होता है कि कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट्स अच्छी जाने वाली है और कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट अब गिरने वाली है। इसके साथ साथ भाई आपको स्पॉट राउंड का पूरा सपोर्ट दिया जाएगा फ्री में, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि आप स्पॉट राउंड में अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच लेने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। साथ में जो स्कॉलरशिप्स निकल रही होती है कॉलेज के अंदर 100% ट्यूशन फीस पे, वो भी आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ से और कैसे भरनी है। तो भाई मैं आपकी जगह होता तो मैं तो भाई ज़रूर लेता, क्योंकि इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कोई और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला नहीं दे रहा है। साथ में उन सबसे प्राइस भी सबसे ज़्यादा कम है। एंड भाई प्राइस का मेरे को लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा इशू है, क्योंकि भाई जिस कॉलेज में आप 8 से 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करने वाले हो उस कॉलेज को सही कॉलेज को चूज़ करने
करने के लिए अगर आप कुछ 100 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो तो मुझे नहीं लगता भाई कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात है। आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही है इस चीज़ में। एंड भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग चाहते हो, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर हम आपको बना के दे, तो भाई इसके लिए अलग से ऑफर चल रहा है कि भाई आपको 349 में सिर्फ आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको बनाई जाएगी। साथ में आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कॉल पे एक से दो कॉल पे आप अपने सारे के सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं भाई। एंड ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ भाई शुरू के 15 बच्चों के लिए होगा, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो। एंड भाई अगर आप चाहते हो एनरोल करना तो भाई डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। मेरे इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ एक मैसेज डाल देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, और व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और ईमेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर। तो भाई यहाँ पे मैंने आपकी मेट की CS के नीचे अपनी मेट की CS AIML रख दी है, ठीक है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे CS क्यों लिखा है, तो भाई CS डिपार्टमेंट की ये ब्रांच है AIML, तो मैंने इसको CS विद AIML ही लिखा है, ठीक है। एंड भाई CS DS के मैंने इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि भाई जो प्लेसमेंट्स हैं, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, वो आपकी CS DS की थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा रह रही होती हैं अपनी CS विद AIML के, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई मैंने महाराजा अग्रसेन की IT रख दी है, ठीक है, और प्लेसमेंट वाइज थोड़ा मैंने इसको अरेंज करने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके नीचे अगर हम देखें तो मेट की ITE, मतलब यहाँ पे IT की ही स्पेशलाइजेशन ब्रांच है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई मेट में आपकी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। टेक ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से थोड़ी USICT की कंपैरिजन में थोड़ी सी यहाँ पे कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगा प्लेसमेंट में। एंड भाई कट ऑफ थोड़ी इसीलिए USICT की ज़्यादा हाई रह रही होती है। एंड भाई अब तो मेरे ख्याल से अपना कट ऑफ लो ही जाने वाली है, क्योंकि राउंड 2 के लिए इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ओपन नहीं करे हैं। एंड जो ये हर साल करते थे, ठीक है, वो इन्होंने इस साल ओपन नहीं करे हैं। एंड भाई काफ़ी सारी सीट्स भी यहाँ पे इन्होंने IPU में इंक्रीज़ कर दी है, तो मेरे ख्याल से लो ही कट ऑफ जाने वाली है आपकी राउंड 2 के अंदर भी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नीचे चलते हैं, मैंने अपनी फिर रखी है MSIT की CSE इन शिफ्ट 1, ठीक है। यहाँ पे MSIT भी थोड़ा ठीक माना जाता है प्लेसमेंट वाइज अगर IPU में देखें तो। फिर मैंने इसकी CSE की शिफ्ट 1 रखी है, फिर शिफ्ट 2 रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने MSIT की IT शिफ्ट 1 रखी है। अगर आपको शिफ्ट्स में दिक्कत है तो आप MSIT की IT की शिफ्ट 1 को ऊपर भी कर सकते हो अपनी MSIT CSE शिफ्ट 2 से, ठीक है भाई। फिर मैंने MSIT की IT शिफ्ट 2 वाली रख दी है, क्योंकि भाई शाम का सीन हो जाता है तो थोड़ा कुछ बच्चे होते हैं जो प्रेफर नहीं करते शाम को ट्रेवल करना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स को थोड़ा प्रॉब्लम रह रही होती है सिनेरियो में। बाकी इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय विद्यापीठ की मैंने यहाँ पे CSE रख दी है, ठीक है, जो कि प्लेसमेंट वाइज मेरे को ठीक लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी आपका भारतीय विद्यापीठ सही कॉलेज माना जाता है, ठीक है। लैब्स भी अच्छी हैं यहाँ पे, और मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाकी IPU के कॉलेजेस, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने भारतीय विद्यापीठ की ही AIML रख दी है, फिर IT रख दी है, और फिर यहाँ पे मैंने BPIT की CSE रख दी है, ठीक है। फिर BPIT की CSDS रख दी है, और फिर BPIT की IT रख दी है, ठीक है। तो ये हमारे जो है टॉप 5 कॉलेज जो है IPU के ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद की प्रेफरेंस ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप रख सकते हैं अपनी या तो गुरु तेग बहादुर की CSE, या फिर अपनी USAR की जो CS वाली ब्रांच है जैसे AIML हो गई, उनको आप रख सकते हो, ठीक है। मैं जहाँ तक प्रेफर करूँगा, मेरे हिसाब से भाई USAR इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है IPU में। बट भाई कॉलेज जो है नया है, ठीक है, तो अभी प्लेसमेंट उसकी इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं हुई है। तो मैं अगर रिकमेंड करूँ तो भाई अखिलेश दासगुप्ता रख सकते हो, ठीक है, और गुरु तेग बहादुर रख सकते हो अपना USAR के ऊपर। बाकी अगर आप चाहते हो USAR को रखना तो वो भी आप रख सकते हो। फिर भाई हमने टॉप के IPU के अपने 6-7 कॉलेजेस में अपनी CSE रख दी होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो टॉप 5 जो अपने IPU के कॉलेजेस हैं जो मैंने ऊपर बताए, उनकी भाई आपको सर्किटल ब्रांचेस रख देनी है, लाइक अपनी EEE हो गई, EC हो गई, ये सारी ब्रांचेस आपको रख देनी है। ज़्यादा लोअर ब्रांचेस की तरफ मत जाना, लाइक केमिकल मैकेनिकल तक मत रखना, ठीक है, क्योंकि भाई अपना IPU जो है वैसे ही Tier 3 कॉलेजेस में आता है। फिर उसके अंदर आप लोअर ब्रांच रख दोगे तो भाई वो ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ना आप CSE रख सकते हो। बाकी जो IPU के कॉलेजेस बचते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज है, अप्रॉक्स शायद 20 कॉलेज हैं IPU के अंदर, ठीक है, तो उनकी बाकी जो बचे हुए कॉलेज हैं उनकी आप CSE रख सकते हो। अपना जिम्स हो गया, अपनी HMR हो गया, ठीक है, उनकी CSE रख सकते हो। बाकी ज़्यादा लोअर कॉलेजेस में जाना मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, IPU के अंदर, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा फिर प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही होती है ज़्यादा अगर लोअर कॉलेजेस में जा रहे होते हैं आप तो, ठीक है। उनकी जगह पे आपको कुछ और कहीं और काउंसलिंग में कुछ अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है वहाँ पे उस काउंसलिंग में, ठीक है।
तो वो आप ले सकते हो। अगर आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। हम आपकी रैंक के हिसाब से प्लेसमेंट वाइज आपको बेस्ट कॉलेज दिला देंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, चेकआउट कर लेना। एंड भाई ज़्यादा लोअर ब्रांच या कॉलेज की तरफ मत जाना IPU के अंदर, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। सो अब शायद मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के अंदर, काफ़ी नई चीज़ें आप सीख गए होंगे। आपको कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है। बाकी IPU के राउंड 1 के रिजल्ट के बाद का प्रोसेस आप जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।